चंद्रधर शर्मा गुलेरी का आज हम लोग जीवनी पढ़ेंगे, जो कि उनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। उनका जन्म क्या हुआ था कि जन्म 7 जुलाई 1883 में हुआ था। और उनके पिताजी का नाम क्या था? तो पंडित शिवराम। उनके पिताजी का नाम पंडित शिवराम था। जो चंद्र शर्मा जो गुलेरी थे, उनके पिताजी का नाम क्या था? तो पंडित शिवराम। वह मूल निवासी यानी वो कहाँ के रहने वाले थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो कि कहाँ के रहने वाले थे? तो वह गुलेर नामक ग्राम के ही रहने वाले थे। एक चीज और ध्यान देना कि यहाँ से तो लोग एक और चीज पकड़ में आ जाएगा कि किस गांव के रहने वाले थे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस ग्राम के रहने वाले थे? तो हम बोल सकते हैं कि गुलेर नामक। यहाँ पर देखो गुलेरी दिया है, यहाँ पर क्या है? गुलेर है। यानी किस ग्राम के रहने वाले थे? तो गुलेर नामक ग्राम के वो रहने वाले थे। गुलेर नामक ग्राम जो किस जिला के अंतर्गत आता है? तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में ही जो कि गुलेर नामक ग्राम जो कि स्थित है। उनका शिक्षा 1899 में इंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षा दिए, जो कि वो कहां से दिए थे? तो 1899 में मैट्रिक तथा इंट्रेंस की परीक्षा इलाहाबाद कोलकाता विश्वविद्यालय से दिए थे। इलाहाबाद कोलकाता विश्वविद्यालय से वह क्या किए थे कि मैट्रिक तथा इंट्रेंस की परीक्षा दिए थे। कब दिए थे? तो 1899 में। अगर पूछ देगा कि 1899 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्या किए थे, तो अब हम बता सकते हैं कि उसमें इंट्रेंस का परीक्षा दिए थे, मैट्रिक का परीक्षा दिए थे। इंट्रेंस एवं मैट्रिक का परीक्षा दिए थे, दोनों दिए थे। कब? तो वही 1899 में। किस विद्यालय से दिए थे? तो आ जाएगा, तो हम लोग डाल देंगे तो वही इलाहाबाद कोलकाता विश्वविद्यालय से वो क्या किए थे? इंट्रेंस तथा मैट्रिक का परीक्षा दिए थे। ये भी सवाल पूछ सकता है कि इलाहाबाद कोलकाता विश्वविद्यालय से वह 1899 में किस चीज का परीक्षा दिए थे? तो हम बता देंगे इंट्रेंस तथा मैट्रिक का परीक्षा दिए थे। यानी किसी तरह पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इसी तरह बता देंगे। हो गया। इलाहाबाद कोलकाता विश्वविद्यालय से क्या किए थे? मैट्रिक तथा इंट्रेंस का परीक्षा दिए थे 1899 में। अब आ गया कि 1901 में क्या किए? तो 1901 में क्या किए कि यह इंटरमीडिएट का परीक्षा दिए। इंटरमीडिएट किए, वो क्या किए? परीक्षा नहीं, यानी इंटरमीडिएट किए 1901 में। और वो भी कि कहां पर किए थे? इंटरमीडिएट कहां पर किए थे? तो कोलकाता विश्वविद्यालय से। किस विद्यालय से? तो कोलकाता विश्वविद्यालय से वो इंटरमीडिएट किए थे। कोलकाता विश्वविद्यालय से क्या किए? ये इंटरमीडिएट किए थे। कहां पर किए? तो कोलकाता इलाहाबाद यानी कोलकाता इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वो क्या किए थे? तो वह इंटरमीडिएट का परीक्षा इंटरमीडिएट किए थे। यानी इलाहाबाद कोलकाता विश्वविद्यालय से वो इंटरमीडिएट किए और 1903 में वो बीए किए। तो ये भी आ जाएगा कि 1903 में किस विद्यालय से बीए किए? तो 1903 में जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वो क्या किए? बीए किए। 1903 में क्या किए? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वो क्या किए? बीए किए। उसके बाद 1904 में पूछेगा, तो 1904 में पूछेगा कि आखिर 1904 में क्या किए? तो 1904 में उन्होंने जयपुर दरबार की, यानी जब बीए कर लिए तो बीए करने के बाद 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा एगो थे, उनका नाम था क्या चीज? तो जय सिंह। उनका नाम क्या था? जय सिंह। यानी खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर, क्या बनकर? अभिभावक बनकर वह कहा गए? अजमेर के मयो कॉलेज में। कब हो गए? तो अजमेर में आ गए। अजमेर के मयो कॉलेज में क्या हो गए? यानी अजमेर में वो आ गए। फिर पूछ रहा है कि 1916 में तब क्या किए? तो 1916 में संस्कृत विभाग के क्या किए? अध्यक्ष बने। 1916 में संस्कृत विभाग के क्या बने? अध्यक्ष बने। और फिर उसके बाद अध्यक्ष बने तो ये किस विद्यालय का बने थे? संस्कृत विभाग का जब अध्यक्ष बने तो किस कॉलेज के थे? यही मयो कॉलेज के बने थे। क्या के?
तो मायो कॉलेज के ही ये क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। किस कॉलेज का अध्यक्ष बने थे, तो मायो कॉलेज का अध्यक्ष बने। और फिर उसके बाद अब आ गए उनका निधन कब हुआ था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन जो कि 12 सितंबर 1922 में हुआ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म मृत्यु जो कि 12 सितंबर 1922 को हुआ। अब इसको नोट कर लो, हो जाता है। तो इतना हो गया, निधन उनका हो गया कि 12 सितंबर 1922 में हुआ। एक चीज और ध्यान देना, वो उनके कुछ रचनाएं भी थी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की क्या थी, कुछ रचनाएं थी जो कि 1911 में सुखमय जीवन और बुध का कांटा, यानी दो उनकी रचनाएं जो कि वह थी 1911 के बुधु का कांटा। एगो क्या था, सुखमय जीवन, और दूसरा का है बुधु का कांटा। 1911 में जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी दो गो रचनाएं लिखे। 1915 में जो हम लोग को पाठ पढ़ना है उसने कहा था, जो कि 1915 में कब इस रचनाएं को लिखा गया, तो इस को लिखे थे 1915 में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था 1915 में इनकी रचना किया गया। इसकी रचना कब किया गया, तो 1915 में इनकी रचना किया गया। फिर उसके बाद और इसमें है कि मान लो कि 1915 में हो गया इतिहास पुरातत्व, भाषा विज्ञान और सामायिक विषयों पर भी निबंध लेखन किए। कछुआ धर्म, फिर क्या लिखे, कछुआ धर्म। कछुआ धर्म नाम माना जाता है। कछुआ केकर अवतार हमें, कछुआ किसके अवतार हैं, तो विष्णु के ना। अच्छा, मारेसी मोही कुठाव, कौन सा, मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, फिर उसके बाद डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवानंद, प्रिय आदि प्रमुख निबंध लिखे। ये सब क्या थे, उनके प्रमुख निबंध लिखे। अनुवादों के बाद वह खोज की खाज क्रियावहीन और हिंदी के भी वैदिक भाषा में प्राकृतिक तपन आदि का टिप्पणी भी प्रकाशित किए। इतना हो गया। अब हम लोग को इसमें यही चीज पूछेगा, ये तो हो गया, ये तो 5 नंबर का ही। मान लो कि जीवनी से हर समय 2-4 को प्रश्न डालता है, ये लिमिट है कि 2-4 को प्रश्न हर समय जीवनी से डालता है। अब इसमें ही रह गया कि ठीक है ये तो जीवनी से, ये तो इतना पूछबे करेगा, लेकिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का बोल दिया कि जीवनी लिखे, उनका परिचय दे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जब जीवनी लिखना होगा तो हम लोग बिल्कुल इसी पर आधारित 5 नंबर का जीवनी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 में हुआ था, जो कि उनके पिताजी का नाम पंडित शिवराम था। मूल निवासी गुलेर नामक ग्राम के रहने वाले थे, जिला गागड़ा, हिमाचल प्रदेश। शिक्षा 1899 में एंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षा दिए। वो भी कहां से दिए, तो लिख देंगे कि कोलकाता, यानी इलाहाबाद कोलकाता विश्वविद्यालय से वो क्या किए, एंट्रेंस मैट्रिक का परीक्षा दिए। 1901 में इंटरमीडिएट किए, जो कि वो भी यहीं से किए, इलाहाबाद कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटर भी किए। और 1903 में क्या किए, बीए किए। तो बीए कहां से किए, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या किए, बीए किए। और फिर उसके बाद 1904 में बीए करने के बाद 1904 में 3 के बाद 4 आया, 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग के एगो राजा थे। जयपुर दरबार की ओर से एक खेतड़ी के नाबालिग राजा थे, जो कि उनका नाम था जय सिंह। उनका नाम क्या था, जय सिंह। और जय सिंह के अभिभावक बनकर, क्या बनकर, मेहमान बने, यानी अभिभावक बनकर उनके यहाँ गए और मायो कॉलेज में क्या, अजमेर में आ गए। कहाँ चले आ गए, तो मायो कॉलेज के अजमेर में आ गए, मायो कॉलेज के अजमेर में आ गए। और उसके बाद 1916 में संस्कृत विभाग के क्या बन गए, अध्यक्ष बने। अब ये भी परीक्षा में आ सकता है कि कब बने, तो हम लोग तो जीवनी पढ़ रहे हैं, उसका जीवनी लिखना है, तो उसमें और इसके आगे और जोड़ देंगे कि संस्कृत विभाग के वो अध्यक्ष बने, जो कि मायो कॉलेज के वो बने थे। किस
कॉलेज कब बने थे? तो मायो कॉलेज के अध्यक्ष बने और उनका निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ। लेकिन इससे पहले, निधन से पहले हम एक और चीज लिख देंगे कि यहाँ पर रचनाएं, उनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं हैं जो कि 1911 में सुखमय जीवन लिखे, फिर 1911 में ही बुधु का कांटा लिखे, फिर उसके बाद उनके रचनाएं में लिख देंगे कि 1915 में उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ही लिखा है। इनका पूरा जीवनी अब समाप्त हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको देखो। अब इतना तो हो